नमस्कार। त्रिपुरा में 60 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। रिकॉर्ड तोड़ 81% यहां पर त्रिपुरा में वोटिंग हुई है और त्रिपुरा में बम्पर वोटिंग का किससे फायदा होगा? क्या सत्ता पक्ष को इसका फायदा होगा या सीपीएम कांग्रेस को इसका फायदा होने वाला है? क्योंकि 2023 का ये पहला चुनाव है और जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से इन 60 सीटों का क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है? सर्वे के हिसाब से यहां पर 60 सीटों पर कहां किसको जीत मिल सकती है? एग्जिट पोल के हिसाब से क्या हलचल पैदा हो रही है? क्योंकि सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव के लिए लगा दी थी, क्योंकि 8 जिले और 60 सीटें, लेकिन 81% वोटिंग यहां पर हुई है। बम्पर वोटिंग जनता किसके पक्ष में रही है? सत्ता पक्ष को फायदा या फिर यहां पर वापसी होने जा रही है सीपीएम कांग्रेस गठबंधन के लिए? क्योंकि अगर बात की जाए तो बीजेपी यहां पर और आईपीएफटी पार्टी का गठबंधन हुआ है। बीजेपी 55 सीटों पर चुनाव लड़ी है, जबकि अगर बात की जाए तो आईपीएफटी पार्टी यहां पर 6 सीटों पर चुनाव लड़ी है। एक सीट पर यहां पर सियासी हलचल भी देखने को मिली थी इस गठबंधन के तौर पर। जबकि अगर बात की जाए सीपीएम कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, इसके अलावा अगर बात की जाए तो आरएस पार्टी और यहां पर अन्य जो पार्टी नहीं थी, वो गठबंधन में सीपीएम ने 43 सीटें, कांग्रेस ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बाकी छोटी पार्टियों को यहां पर एक एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए यहां पर इस गठबंधन में सहमति बनी थी। लेकिन जनता यहां पर भी अपना फैसला सुना चुकी है। टिप्रा मोथा की बात की जाए तो यहां पर किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। 42 सीटों पर यहां पर टिप्रा मोथा चुनावी मैदान में है और 20 सीटों पर उनकी अच्छी पकड़ भी है और अगर कहीं उनको अच्छी सीटें मिलती है तो फिर किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला क्या देखने को मिलेगा? एग्जिट पोल के हिसाब से यहां क्या हलचल होने जा रही है? इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े यहां पर सामने आ चुके हैं। सीपीएम कांग्रेस गठबंधन या टिप्रा मोथा की चुनावी मैदान में उतरने से जनता किसके पक्ष में गई है? क्या बीजेपी का जो कमल है वो बरकरार रहेगा या फिर सीपीएम कांग्रेस की वापसी होने जा रही है? इसको लेकर महत्वपूर्ण जो एग्जिट पोल है वो सामने आ चुके हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर त्रिपुरा में अचानक से यहाँ पर जनता बदल देती है सरकार। 2013 में जहां सीपीएम की सरकार थी, लेकिन 2018 में फिर यह बदलाव देखने को मिला और बीजेपी ने एकदम से जीरो से लेकर जो बहुमत का आंकड़ा था उसको पार कर लिया था। लेकिन 2023 में टिप्रा मोथा के चुनावी मैदान में उतरने से अब हलचल है। लेकिन एग्जिट पोल के पहले रुझान के हिसाब से कहां किसकी पकड़ बन सकती है, उस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर बात की जाए तो कोवई जिले की 6 सीटों में से आईपीएफटी पार्टी बीजेपी गठबंधन को करीब 4 सीटें मिल सकती हैं। सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, टिप्रा यहां पर 0 सीट पर आ सकता है। गोमती जिले की 7 सीटों में बात की जाए तो आईपीएफटी पार्टी बीजेपी को यहां पर 2 सीटें, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को करीब 3 से 4 सीट मिल सकती है। एक सीट टिप्रा मोथा के पक्ष में भी जा सकती है। धलाई जिले की 6 सीटों में बात की जाए तो आईपीएफटी पार्टी और या बीजेपी गठबंधन को 3 ही सीटें यहाँ पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। टिप्रा को यहाँ पर 0 सीट आ सकती है। उत्तरी त्रिपुरा की 7 सीटों में बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें, 3 सीटें सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को और यहाँ पर टिप्रा को 0 सीट यहाँ पर भी मिल सकती है। पश्चिम त्रिपुरा की 14 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को सबसे ज्यादा 10 सीटें मिल सकती हैं। सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें, तो टिप्रा को भी यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। ऊनाकोटी की 4 सीटों में से आईपीएफटी पार्टी और बीजेपी गठबंधन को करीब 1 सीट मिल सकती है। 2 सीट यहाँ पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को, 1 सीट पर टिप्रा, यानी त्रिकोणीय मुकाबला ऊनाकोटी में देखने को मिल सकता है। सिपाही जला की 9 सीटों में बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी और यहाँ पर आईपीएफटी पार्टी गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटें, जबकि सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें, टिप्रा को यहां पर 1 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिण त्रिपुरा की 7 सीटों में से बीजेपी और यहां पर आईपीएफटी पार्टी को 5 सीटें, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, टिप्रा मोथा को यहां पर 0 सीट मिल सकती है। इससे पहले जो सर्वे आपके द्वारा कराया गया था उसमें कहीं ना कहीं 2023 के लिए यह सवाल था कि त्रिपुरा में कौन जीत सकता है। इस पर देखिए, जो गठबंधन के तौर पर सवाल था कि यहाँ पर बीजेपी और यहाँ पर आईपीएफटी पार्टी गठबंधन को 54% लोग यहाँ पर एग्जिट पोल के हिसाब से जो है यहाँ पर फिर से सरकार में वापसी के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं।
जबकि सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को करीब 42% लोग यहां पर जो है सरकार के आंकड़े दिखा रहे हैं, जबकि टिपरा मोता को 3% ही यहां पर दिखाई दे रहे, करीब 4000 इसमें जो है लोगों की सहमति रखी गई थी। इसके अलावा जो एग्जिट पोल के अनुमान निकलकर सामने आ रहा है उस हिसाब से बीजेपी और यहां पर आईपीएफटी गठबंधन को करीब यहां पर 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा जो है बीजेपी आईपीएफटी पार्टी गठबंधन के पक्ष में जा सकता है। कांग्रेस सीपीएम गठबंधन को करीब यहां पर 18 से यहां पर 25 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। टिपरा को भी यहां पर 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं, और बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में भी 0 से 2 सीट मिलने की संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर जो है एग्जिट पोल के हिसाब से त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन की यहां पर फिर से वापसी हो सकती है। 2023 का पहला चुनाव है और इस हिसाब से यहां पर बीजेपी गठबंधन जीत की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, जिसके नतीजे 2 मार्च को सामने आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, त्रिपुरा में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा? मेघालय और नागालैंड को लेकर ही बहुत जल्द आपको सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं। तो आपको अपनी राय 3 राज्यों को लेकर रखनी है, कहां किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि बीजेपी ने तो दावा किया है कि सभी तीनों राज्यों पर बीजेपी को बम्पर जीत मिलने वाली है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये तो 2 मार्च को यहां पर नतीजे सामने आ जाएंगे। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।